हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, माने सफल उद्यमी की विशेषताएं अथवा गुण। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उसे सफलता की ऊंचाई तक ले जाती है। वे ही गुण उसे समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं तथा कठिन परिस्थितियों में एक मार्गदर्शक के रूप में उसकी सहायता करते हैं। एक सफल उद्यमी के गुण एवं विशेषताओं को हम निम्नलिखित पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बेसिस पे क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, इन्हें उपयोग समय समय पर इससे मोटिवेट होते हैं और जो डिफरेंट या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं उनमें इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, एज ए गाइडलाइन के तौर पे इन्हें उपयोग में लाते हैं और एक सफल या फिर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए उन्हें हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है रिस्क बेयरर। तो एंटरप्रेन्योर व्यक्ति, इसे पॉइंट वाइज पढ़ते जाते हैं, देखते हैं, तो ये काफ़ी इजी है और इसे समझने में भी हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो पहला जो है वो है रिस्क बेयरर। तो एंटरप्रेन्योर व्यक्ति या एंटरप्रेन्योर सदैव रिस्क में जीना पसंद करता है। रिस्क बेयरर के प्रति झुकाव ही एंटरप्रेन्योर व्यक्तित्व का वास्तविक लक्षण है, किंतु संतुलित उद्यमी सदैव सामान्य जोखिम लेना पसंद करता है, अत्यधिक जोखिम नहीं। तो जो रिस्क बेयरर है वो क्या करते हैं, हमेशा रिस्क लेना पसंद करते हैं। उनका ज़्यादातर जो झुकाव जो है, उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या रहता है, रिस्क बेयरर की तरफ रहता है और उसे ही वो क्या करते हैं, अपने एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं। ये ज़्यादा, लेकिन जो संतुलित है, जो बैलेंस्ड एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। वो लिमिट में रिस्क लेते हैं और उसमें कार्य करना पसंद करते हैं। देन उसके बाद है प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्स। तो नाम से ही पता है, साधन प्रदान करने वाला। तो एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजेस की स्थापना के लिए सभी आवश्यक रिसोर्सेज जैसे कैपिटल, पूंजी, श्रम या लेबर्स और भूमि या प्लॉट, यंत्र यानी मशीन्स या फिर इंस्ट्रूमेंट आदि की व्यवस्था करता है। यह बिजनेस में आवश्यक सभी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, टेक्निक्स तथा एलिमेंट्स को उपलब्ध कराता है। देन थर्ड जो है नए उपक्रम की स्थापना, इस्टेब्लिश अ न्यू अंडरटेकिंग। यह एक आदर्श एंटरप्रेन्योर नई आर्थिक क्रिया या उपक्रम की पहल करता है एवं उसे स्थापित करता है। तो ये क्या करता है, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक मॉडल एंटरप्रेन्योर होते हैं जो नए आर्थिक प्रोसेस या न्यू इकोनॉमिकल प्रोसेस या फाइनेंशियल प्रोसेस का क्या करते हैं, या उस एंटरप्राइजेस का पहल करता है तथा उसे इस्टेब्लिश करता है। देन फोर्थ जो है इनोवेटर है। इनोवेटर जो होते हैं, इस टाइप के इनोवेटर जो हैं वो क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, अपने व्यवसाय में सदैव न्यू इनोवेटिंग या न्यू चेंजेस को क्या करते हैं, स्थान देते हैं। वह नए प्रोडक्ट्स, नए टेक्निक्स और नए मार्केट आदि की खोज करते रहते हैं। देन उसके बाद जो है हाई अचीवर, माने एंटरप्रेन्योर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तथा हाई अचीवमेंट्स को प्राप्त करने के लिए जीवन में किए बिना जीवन में कभी सेटिस्फाई नहीं होते। देन उसके बाद है कंटेंटमेंट। तो कार्य का निष्पादन ही एंटरप्रेन्योर के लिए संतुष्टिदायक होता है। वे कार्य का एक क्रिएशन की भांति आनंद उठाते हैं। कार्य ही उनका प्रेरणा होती है एवं कार्य ही पूजा। तो ऐसे क्या करते हैं, एक वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्य का या फिर किसी भी टास्क को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो क्या होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते। और जब उनका काम जो है वो खत्म हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो ही वो क्या करते हैं, उसका इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को।
और ये जो है काम को ही अपना सब कुछ मानते हैं और कार्य को ही पूजा करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, वर्क इज़ वर्शिप, तो वो इसी प्रिंसिपल को ही फॉलो करते हैं। देन उसके बाद जो है 7 जो है फ्रीडम लवर, स्वतंत्रता प्रेमी। तो एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है, एंटरप्रेन्योर व्यक्ति कहीं नियुक्ति पाने के बजाय स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। उनको रुझान इंडिपेंडेंट कार्यों की ओर अधिक होता है। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर जो क्या करते हैं, किसी के लिए रिक्रूट होकर काम करने के बजाय स्वयं का अपना खुद लाइफ को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, और वो अपने ही शर्तों पर और अपने ही तरीके से काम करना पसंद करते हैं। देन इसके बाद है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों का विदोहन। तो वास्तविक जो है, जो एक्चुअल में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क जोखिम केंद्रित नहीं वरन अवसर केंद्रित होते हैं। माने वो रिस्क बेयरर नहीं, एक अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने वाले होते हैं। साहसी के भीतर एक सृजनात्मक असंतोष होता है, माने क्या होता है, क्रिएटिव डिससेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, तो एक्चुअल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क को ज़्यादा एडवांटेज ना देके वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को एडवांटेज देते हैं। देन उसके बाद जो है आशावादी दृष्टिकोण, तो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। तो इसमें जो है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर व्यक्ति का दृष्टिकोण आशावादी होता है। यह व्यावसायिक चुनौतियों से हार नहीं मानता, ना ही हानियों की दशा में निराश होता है। तो ये जो है इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं काफ़ी आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर होते हैं। वो जो बिज़नेस के फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या सिचुएशंस आती हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स जो आता है, उनमें कभी वो क्या करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, और कितने भी उन्हें लॉस क्यों ना हो जाए वो कभी भी निराश नहीं होते हैं, और वो अपने कार्य के प्रति निष्ठा से लगे रहते हैं। देन उसके बाद है डायनेमिक एजेंट। तो एंटरप्रेन्योर जो है व्यावसायिक परिवर्तनों के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गतिशील बना देता है। उद्यमी का कार्य सृजनात्मक विनाश करना है, ये नए निर्माण के लिए पुरानी चीज़ों का विनाश करते हैं। तो ये क्या है, डायनेमिक एजेंट होते हैं। इस टाइप के एंटरप्रेन्योर जो हैं वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी अपने काम करने के जो टेक्निक्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उनमें क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस लाते हैं। और वो क्या करते हैं, पुराने टेक्निक्स को क्या करते हैं, बहुत जल्दी डिमोलिश करके वो नए टेक्निक्स को क्या करते हैं, अपने एंटरप्राइजेस में बार बार उपयोग में लाते हैं, और नई पुरानी चीज़ों को क्या कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और नए कंस्ट्रक्शंस करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, समय के साथ चल सकें। देन उसके बाद जो है वो है मैनेजेरियल स्किल। मैनेजेरियल स्किल, तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अच्छे मैनेजर भी होते हैं। आज के जो मॉडर्न बिजनेस होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर्स को मल्टी स्किल होना चाहिए, उनके अंदर एक संयुक्त उद्यमी होना चाहिए एवं समूह उद्यमी की धारणा महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो क्या करने हैं, इसका मतलब ये है कि आज के मॉडर्न इरा में जो बिज़नेस जो है वो क्या होता है, मल्टीटास्किंग हो गया है और मल्टी एंटरप्रेन्योरल हो गया है और कंपोजिट एंटरप्रेन्योर हो गया है और ग्रुप एंटरप्रेन्योर हो गया है। मैंने इसका कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है, टीम में काम करना है, यूनिटी के साथ काम करना है और एक ग्रुप में काम करना है। तो और एक जो है, एक से ज़्यादा मैनेजर्स के साथ क्या करना है, काम करना है। तब क्या होता है, जब हम डिफरेंट बड़े और मॉडर्न जो बिज़नेस हैं उसे संभाल सकते हैं। और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर जो है, एक से ज़्यादा मैनेजर्स को अपने नीचे हैंडल करने और उनका मैनेजमेंट करने में क्षमता होनी चाहिए। देन उसके बाद जो 12th जो है वो है लीडर, नेतृत्व करता। तो एंटरप्रेन्योर व्यावसायिक जगत का अजूबा होता है
वह व्यवसाय एवं उद्योग को नेतृत्व प्रदान करता है। उसका कार्य किसी आविष्कार के आधार पर उत्पादन के प्रारूप में सुधार या क्रांति लाना होता है। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बिज़नेस की फील्ड में क्या करते हैं, काफ़ी चेंजेस लाते हैं। वो अपनी लीडरशिप के दम पे वो क्या करते हैं, बिज़नेस में नए नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस को क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, ताकि उनका प्रोडक्शन क्या हो, प्रोडक्शन में जो है वो सुधार आ सके और एक नया रिवोल्यूशन आ सके। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जिनको डिफरेंट 4 कैटेगरीज में सब कैटेगराइज किया गया है। देन उन सब कैटेगरीज के अंदर भी अपने एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब कैटेगराइज करते कि हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगराइजेशन हम क्या करते हैं, उनके डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी करते हैं। तो मेनली जो है ये 12 टाइप्स के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं जो हर एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।